इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति आपस में मेल नहीं खाती। इस्लामिक संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। मेलोनी ने बताया कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, वह यूरोपीय सभ्यता के लिए उचित नहीं है। ऐसे में मुस्लिम लोगों को यूरोप से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इटली की प्रधानमंत्री ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर मानते हुए कहा कि यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच कभी भी संगम नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है, जिसमें मजहब छोड़ने पर मौत की सजा है। समलैंगिकता के लिए भी मौत की सजा है, जो इटली में नहीं मान्य होगी। कनॉइज ने यह भी कहा है कि यूरोप के संतुलन को खराब करने की चिंता में कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बढ़ती प्रवृत्ति है, जहां यूरोप में इस्लामी आप्रवासियों की बढ़ती संख्या विभिन्न क्षेत्रों में शरिया कानून के कार्यान्वयन की वकालत कर रही है। इसके अलावा आबादी के बीच इस्लामी पोशाक के समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में फ्रांस ने महत्वपूर्ण तनाव का अनुभव किया, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने शरिया कानून लागू करने की वकालत करते हुए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप देश के भीतर कई झड़पें हुईं। उपरोक्त बयान के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर्शी सुनक और प्रसिद्ध उद्यमी एलोन मस्क, जो टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जैसी प्रमुख कंपनियों के मालिक हैं, भी मौजूद थे। सुनक की टिप्पणी के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप में इस्लाम और मुसलमानों की आमद को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया। वीडियो के बारे में अधिक जानने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भारत और इटली के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अपना समर्थन दिखाएं। जब इस्लामी राष्ट्रों में संघर्ष उत्पन्न होता है, तो साथ ही इस्लामी राष्ट्र अक्सर इस्लामी शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और इसके बजाय उन्हें यूरोप और अन्य देशों में भेज देते हैं। हालांकि यही राष्ट्र इन शरणार्थियों को विदेश में अपना जीवन स्थापित करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्थानीय संस्कृति में आत्मसात होने में कठिनाई होती है। इसके बाद इन मेजबान देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस भावना को व्लादिमीर पुतिन ने भी दोहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि आप्रवासी वहां बसने का विकल्प चुनते हैं, तो वे रूसी जीवन शैली को अपनाएं। निस्संदेह शरण चाहने वाले व्यक्ति कष्टदायक परिस्थितियों और माइग्रेन से बचने के लिए तरसते हैं। नतीजतन कई शरणार्थी अपनी खुली और उदार संस्कृतियों के कारण यूरोप और पश्चिमी देशों को अपने गंतव्य के रूप में चुनते हैं, जो उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। जैसे जैसे वे व्यवस्था में आत्मसात होने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति भी अपने सांस्कृतिक हितों और अधिकारों पर जोर देना शुरू कर देते हैं। विदेशों से धन की आमद मौलिक संघर्षों को जन्म दे रही है, जिससे यूरोपीय देशों में प्रतिक्रिया हो रही है। उदाहरण के लिए स्वीडिश पुलिस ने हाल ही में कुरान को जलाने से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बाहरी प्रभावों के खिलाफ बढ़ते तनाव और प्रतिरोध को दर्शाता है। पुलिस ने देश की मुख्य मस्जिद के सामने कुरान जलाने से जुड़े प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, जिससे दुनिया भर में संभावित अशांति फैल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि स्वीडिश पुलिस ने पहले भी इसी तरह के प्रदर्शनों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को वैश्विक स्तर पर विकसित की जा रही अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को उजागर करने वाली कुरान की प्रतियां जलाने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। इटली में विभिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों की आमद पर आपत्तियों के बावजूद देश के एक गांव में रहने वाले हिंदुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इटली के शहरों में महिलाएं किस प्रकार हिंदू धर्म में दृढ़ आस्था प्रदर्शित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इतालवी आबादी से हिंदू धर्म के अनुयायियों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मेलोनी भारत के प्रति गहरी प्रशंसा रखते हैं और मानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुयायियों में किसी भी देश के सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने, सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाने और अपने धर्म के प्रति उच्च स्तर की सहिष्णुता प्रदर्शित करने की उल्लेखनीय क्षमता है। यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय है,
क्योंकि भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू समुदाय इटली में रहता है। गौरतलब है कि इटली में सनातन धर्म की शिक्षाओं को व्यापक रूप से अपनाया गया है। इस विशेष देश में प्रथाएं और परंपराएं भारत से बहुत भिन्न हैं। हालांकि इस देश में हिंदू आबादी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रबंधन करती है। दिलचस्प बात यह है कि 3 प्रमुख धर्मों अर्थात इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की नींव में समानताएं हैं। फिर भी ये धर्म एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। यहूदी और ईसाई, मुस्लिम और यहूदी और मुस्लिम और ईसाई एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी रखते हैं। दूसरी ओर क्रिश्चियन का उनमें से किसी के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि इन समूहों में हिंसा की इतनी प्यास क्यों है। इसके अतिरिक्त इन धर्मों के बीच अंतर का पता लगाना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे महत्वपूर्ण पीड़ा के स्रोत क्यों हैं। प्रिय दोस्तों, आइए हम यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म की जटिलताओं पर गौर करें। ये तीनों धर्म वैश्विक धार्मिक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। ईसाई धर्म सबसे बड़ा होने के नाते इस्लाम के बाद आता है और यहूदी धर्म में भी अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। हालांकि इन धर्मों के बीच संबंध हैं, लेकिन वे अपनी मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्न हैं, जिससे अक्सर संघर्ष और तनाव होता है। विशेष रूप से यहूदी धर्म और इस्लाम के बीच लंबे समय से खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसने उनके अनुयायियों के बीच गहरी दुश्मनी को बढ़ावा दिया है और किसी भी प्रकार के सहयोग को हतोत्साहित किया है। मुसलमानों और यहूदियों के बीच यह दुश्मनी कोई हालिया विकास नहीं है, बल्कि इन धर्मों की स्थापना के बाद से ही मौजूद है। ये एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि दुनिया में पहले इंसानों की उत्पत्ति आदिम प्राणियों से हुई थी। यह अवधारणा इन 3 धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। जैसे जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ी, लोगों की विकसित होती मान्यताओं और विचारधाराओं के कारण विभिन्न धर्मों का उदय हुआ। यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों इब्राहिम धर्म मानते हैं। इब्राहिम को अपने विश्वास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मानते हैं। हालांकि जहां यहूदी इब्राहिम को अपने पहले पैगंबर के रूप में देखते हैं, वहीं इस्लाम भी इब्राहिम को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। तीनों धर्मों की जड़ें समान हैं, जैसा कि बाइबल में इब्राहिम के उल्लेखों से प्रमाणित है। इन समानताओं के बावजूद धर्मों के बीच उल्लेखनीय मतभेद और विवाद हैं। माना जाता है कि इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से अरब में उत्पन्न हुआ था। उस समय इस क्षेत्र में यहूदी और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों के साथ सह अस्तित्व में था। प्राचीन काल में मूर्ति पूजकों सहित विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक साथ रहते थे। हालांकि मोहम्मद साहब के प्रति विरोध उत्पन्न होने लगा, विशेषकर यहूदी समुदाय में, जो अपनी धार्मिक प्रथाओं में किसी भी बदलाव के प्रति प्रतिरोधी थे। इस संघर्ष से मुसलमानों और यहूदियों के बीच तनाव की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब ने मदीना की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है। अंततः उन्होंने एक इस्लामी सेना की स्थापना की, जिससे मदीना और मक्का पर विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद साहब के निधन के समय तक इस्लाम पूरे अरब क्षेत्र में फैल गया था, जिससे यहूदी समुदाय इजराइल और मिस्र में विस्थापित हो गया था। इस्लाम तेजी से बढ़ता हुआ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया, जबकि यहूदी आबादी इजराइल में केंद्रित रही। दोनों धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको आज की सामग्री पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक अनोखे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।